दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है एक्सरसाइज करने का? तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेस्ट टाइम दिन में कौन सा होता है जिससे आप अगर उस टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के बिजी टाइम में काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए सही टाइम निकालना एक्सरसाइज करने के लिए। और उसके ऊपर कोई ना कोई आपको ये बोल देता है कि अरे मॉर्निंग सबसे अच्छा टाइम होता है एक्सरसाइज करने का, और अगर आपके पास मॉर्निंग का समय नहीं होता है तो आप अल्टीमेटली एक्सरसाइज को स्किप ही कर देते हैं। तो आज मैं इसी बात पे आपको बताऊंगा कि जो मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग, इन तीनों टाइम में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है एक्सरसाइज करने का, और इन तीनों टाइम के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा साइंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के क्या फ़ायदे होते हैं। एक स्टडी हुई थी, उसमें ये पाया गया था जो लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं वो पूरे दिन भर कम फास्ट फूड खाते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का वो ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो मॉर्निंग में ही इंक्रीज़ हो जाता है और पूरे दिन आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म जो इंक्रीज़ हो गया है उसकी वजह से। तीसरा फ़ायदा जो है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का, एक स्टडी हुई थी उसमें ये पाया गया था जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं उनको बहुत क्वालिटी स्लीप आती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक क्वालिटी स्लीप मिले तो मॉर्निंग एक्सरसाइज एक अच्छा समय है। अगला जो फ़ायदा है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का वो ये है कि जो लोग मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, क्योंकि वो पूरी रात फास्टिंग मोड पे रहते हैं। तो सुबह जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो फैट बर्न करते हैं, तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने की, विल बर्न मोर फैट। और जो पांचवा फ़ायदा है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का वो साइकोलॉजिकल फ़ायदा है कि जब आप मॉर्निंग में सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप पूरे दिन फील गुड करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप पॉजिटिव रहते हैं और आपको वरी नहीं होती है कि अरे यार शाम को जाके मुझे एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आप वो एक्सरसाइज सुबह ही कर लेते हैं। तो एक फील गुड फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है जब आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं। तो अब देखते हैं कि जो लोग आफ्टरनून में एक्सरसाइज प्रेफर करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया था कि 2 से 6 बजे के बीच में जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है परफॉर्म करने की, जिसकी वजह से आप अच्छी एक्सरसाइज कर पाएंगे, आपके जो मसल फंक्शन है वो अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे हाईएस्ट रहेगी। दूसरी जो बेनिफिट है आफ्टरनून में एक्सरसाइज करने का वो ये है कि एक स्टडी में ये भी पाया गया था कि जो लेट आफ्टरनून में आपका जो हार्ट रेट होता है और ब्लड प्रेशर होता है वो लोवेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपका जो एनी चांस ऑफ इंजरी हो जाता है वो सबसे कम हो जाता है और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो आफ्टरनून में भी एक्सरसाइज करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। अब देखते हैं इवनिंग में एक्सरसाइज करने के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे जो पहला फ़ायदा है इवनिंग में एक्सरसाइज करने का वो ये है कि जो आपके ऑक्सीजन अपटेक काइनेटिक्स होते हैं वो फास्टर होते हैं इवनिंग में, जिसका मतलब होता है कि जो आप रिसोर्सेज है वो काफ़ी स्लोली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करोगे शाम के समय एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग के समय। तो शाम के समय ये ज़्यादा फ़ायदा है एक्सरसाइज करने का। साथ में आपका जो रिएक्शन टाइम होता है वो भी काफ़ी क्विक होता है शाम के समय, जिसकी वजह से जो आपकी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप अच्छी तरह परफॉर्म कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग टाइम। साथ में एक और स्टडी में ये भी पाया गया था कि जो लोग शाम को एक्सरसाइज करते हैं उनकी क्वालिटी स्लीप ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टडी हैं। एक स्टडी में ये पाया गया था कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने वालों की क्वालिटी स्लीप ज़्यादा होती है, एक स्टडी में ये पाया गया जो इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं उसकी क्वालिटी स्लीप ज़्यादा होती है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिपेंड करता है, वो आपको देखना है कि आपको किस समय एक्सरसाइज करके ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो अल्टीमेटली बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी आज तक की स्टडीज़ हुई हैं उन स्टडीज़ में अलग अलग फ़ायदे बताए गए हैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के, आफ्टरनून में एक्सरसाइज करने के, इवनिंग में एक्सरसाइज करने के। लेकिन एक बात क्लियर है कि एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना। तो बस मैं आपको इतना ही कहूँगा कि तीनों में से आप कोई भी समय चूज़ कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखिए कि आपकी बॉडी
बॉडी किस में ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर पाती है। तीनों में से आप कोई भी एक समय लीजिए और कंसिस्टेंटली उस समय रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप एक दिन इवनिंग में एक्सरसाइज करेंगे, एक दिन आफ्टरनून में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कम फ़ायदे होंगे। तो एक समय, बेस्ट समय जो आपकी बॉडी अलाउ करती है वो चूज़ कीजिए और उसको रूटीन के साथ फॉलो कीजिए, वर्कआउट कीजिए और एक्सरसाइज करने के पूरे फ़ायदे उठाइए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।